सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाती हैं और सहीह अल बुखारी में 1162 नंबर पर यह रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तेखारा की तालीम इस तरह देते थे जिस तरह आप हमें कुरान मजीद की कोई सूरत सिखाते हैं। और आप फरमाते कि जब भी कोई अहम मामला तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा नफल 2 रकत नमाज पढ़ो और उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करो। ये है इस्तेखारा, जिसका सुन्नत तरीका ये है जो बिल्कुल आसान। 2 रकत नफल नमाज पढ़े, उसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ पढ़ें। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र ख़ैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़्दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर ली अल ख़ैरा हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। तो ये है मुकम्मल दुआ। अब इसमें फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने कि 2 दफ़ा जो लफ्ज़ आया ना हाज़ल अमर, तो इसकी जगह अपना मसला बयान करना है, अपनी उस चीज़ का नाम लेना है जिसके लिए इस्तिखारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ ख़रीदने लगे हैं, घर ख़रीद रहे हैं, तो जब ये इस्तिखारे की दुआ पढ़े उस वक़्त हाज़ल अमर की जगह अपनी ज़बान में कहें कि या अल्लाह ये जो मैं घर ख़रीद रहा हूँ, ये घर यानी कि ये घर मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता फरमा, अगर बेहतर नहीं है, इसका अंजाम बाद में बुरा होना है तो मुझे इससे दूर कर दे और इसको मुझसे दूर कर दे। और यही इस दुआ का मफ़हूम है। तर्जमा ये आपके सामने दुआ लिखी आ रही है और उसके नीचे तर्जमा भी लिखा हुआ है, जिसको आप तर्जमा मुकम्मल पढ़ लें तो उसका मफ़हूम ये इस्तिखारा जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ का माना क्या है? इस्तिखारा, इसका मतलब है खैर का तलब करना, भलाई तलब करना। तो बंदा अल्लाह से मदद मांगता है कि या अल्लाह ये काम मैं करना चाहता हूँ, अगर अच्छा है तो मेरे लिए मुक़द्दर कर दे, अगर बुरा है तो इसको मुझसे दूर कर दे। लेकिन आजकल जो इस्तिखारा किया जाता है ना, वो इस नीयत से नहीं किया जाता कि अच्छा है तो अता कर, बुरा है तो दूर कर। नहीं, वो तो इस नीयत से लोग इस्तिखारा करते हैं कि या अल्लाह अच्छा बुरा उसको छोड़, बस मुझे दे दे, ये चीज़ मुझे मिल जाए, इस नीयत से। तो भाई ये तो इस्तिखारा नहीं है। ये तो इस्तिखारा जो लफ्ज़ है ना, इस्तिखारा इस माना के खिलाफ है। इस नीयत से इस्तिखारा करना कि ये मुझे मिल जाए, नहीं, या अल्लाह अच्छा है तो अता फरमा, अगर मेरे लिए बुरा है, मैं नहीं जानता कि बाद में क्या होने वाला है, तो इसको मुझसे दूर कर दे। ये है इस्तिखारा का असल मकसद जो बंदे ने अल्लाह ताला से मांगना होता है और अल्लाह ताला से मदद लेनी होती है। और एक बात वाज़ेह कर दूं कि इस्तिखारा दीन इस्लाम में जो हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई बंदा किसी दूसरे के लिए इस्तिखारा करे। तो कहते ना हमसे इस्तिखारा करवाए, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारे मामलात का अंजाम क्या होगा। तौबा नाउज़ बिल्लाह, ये तो उस खूबी का दावा है, इल्म गैब का दावा है कि हम तुम्हें बताएंगे इस्तिखारा करके कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे इस काम का अंजाम क्या होगा, तुम्हें यह चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हम करके बताएंगे। तो ये तो कुरान मजीद की सूरह लुक़मान की आखिरी आयत क्या है? मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कि कल कौन क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा, आइंदा क्या होने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं है। मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कौन कब कहां मरेगा किसी को पता नहीं है। माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होगा किसके साथ किसी को कुछ पता नहीं है। अल्लाह के अलावा अगर कोई दावा करता है तो वो कुरान मजीद का इनकार कर रहा है, यानी कि वो कुफ्रिया काम कर रहा है। तो इसलिए किसी से इस्तिखारा कराना या कहना कि कोई किसी के लिए कर देगा और फिर बाद में बता, और हाँ कि ये होता है कि इस्तिखारा किया है अब उसके बाद सोएंगे तो कुछ ख्वाब नजर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये सिर्फ एक दुआ है, इस्तिखारा एक दुआ है, अल्लाह ताला से की है कि या अल्लाह इस काम के अंदर अगर बेहतरी है तो मुझे अता फरमा। ये दुआ करने के बाद फिर जो बेहतर लग रहा है उधर कोशिश करना शुरू कर दें, और अगर वो हमारे लिए बेहतर हुआ तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करते जाएंगे, अगर बेहतर ना हुआ तो कोई ऐसी रुकावट आएगी कि वो काम हमसे दूर हो जाएगा और हम उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह को हमने यही कहा है, इस्तिखारा में अल्लाह से यही मांगा है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।